शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम। नए चांद की पैदाइश सुबह 6:28 पर हुई। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। ईद उल फितर हफ्ते को होने का इम्कान है। पीटीए ने तीनों टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस जारी कर दिए। वजीर आजम हाउस में तकरीब शहबाज शरीफ ने कहा, ये पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। उम्मीद है पाकिस्तान के चारों अतराफ 5G टेक्नोलॉजी जाएगी। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, हमारी दोस्ती हिमालय से भी बुलंद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाएगा। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। पाकिस्तान का बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाकदार ने रियाद में अरब वज़राए खारजा इजलास में इसराइली जारियत और इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत की। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। इसाकदार ने तुर्क, अज़रबैजान और सऊदी वज़राए खारजा से मुलाकातें भी की। अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। कतर की सरकारी तवानाई कंपनी ने तस्दीक करते हुए बताया, आज सुबह मरकजी मकाम पर गैस तंसीबात को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, दोनों रिफाइनरीज में आग लग गई। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह। रियाद और दीगर इलाकों में ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबुधाबी की गैस तंसीबात को बंद कर दिया गया। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से अबशान गैस तंसीब को बंद किया गया। ईरान ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को भी निशाना बनाया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। खित्ते को आग में झोंकने के लिए घिनौने हमले करने लगा। ईरान और कतर के मुश्तरका गैस फील्ड पर बमबारी। ईरानी सदर ने खबरदार किया, तवानाई की तंसीबात पर हमलों के नतायज खतरनाक होंगे, ये पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। कतर के जनूबी पार्स गैस फील्ड पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत, उसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया। कहा, तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी तवानाई की सलामती के लिए खतरा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हमले के बाद 25,000 मिलियन मुखा फुट से जायद गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। कतर का ईरान के हमलों के जवाब में सख्त सिफारती इक़दाम। ईरानी सिफारत खाने के मिलिट्री आताशी समेत सिक्योरिटी अमले को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसराइल के ईरान पर गैस फील्ड हमले के बारे में अमेरिका और कतर को कुछ मालूम नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गुस्से में इसराइल ने ऐसा हमला किया जिसमें निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया गया। इसराइल दोबारा ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अगर ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था।
ईरान के हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे, नतायज संगीन होंगे। मुस्लिम अरब वज़राए खारजा इजलास का एलामिया जारी। ईरानी हमले खित्ते की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। एलामी में कहा, ईरान फौरी और बिलामशरूत जारहियत बंद करे। ईरान को अपने इक़दामात पर संजीदा नज़रसानी करना होगी। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, ईरान सूरत हाल जल्द समझ ले और पड़ोसियों पर हमले बंद कर दे। पड़ोसियों पर हमलों के नतायज भुगतना पड़ेंगे। ईरान की जो थोड़ी बहुत साख थी अब वो भी नहीं रही। उम्मीद है ईरान मीटिंग के बाद पैगाम को समझ गया होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और इसराइल के ईरान में जारियत और इसके इलाकाई और आलमी असरात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी और इसराइली हमले खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम बढ़ाएंगे। उन्होंने खतरात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, ईरान खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। चीन और रूस की अली लारजानी पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अली लारजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा, अली लारजानी की कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोक डाले। हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अली लारजानी का कत्ल नाकाबिल कबूल है। यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ताकत का इस्तेमाल और आला क़यादत को निशाना बनाना बंद किया जाए। जेरूसलम पोस्ट का कहना है, अली लारजानी को निशाना बनाने के लिए खुद ईरानी शहरियों ने इसराइली इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम की। वो 2 हफ्तों से मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल हो रहे थे। मंगल को उस वक्त निशाना बने जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। बल्दिया गिरने से 13 अफराद चल बसे। 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंस गई। एमेजना रोड ज़ेरिया गार्डन के इलाके में मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोरंगी में मलीर नदी पर तामीर किए गए नए पुल के बावजूद पानी जमा होने से गाड़ियां बंद हो गई। टीपू सुल्तान रोड पर पानी जमा होने से शहरी परेशान। कराची में वक्त वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। घोटकी के कच्चे में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है, दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी है। मजीद जानी नुकसान का खदशा है। कराची के पानी के निज़ाम की बेहतरी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बढ़ती आबादी के लिए जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची वाटर सप्लाई मनसूबों पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, हर शहरी को साफ पानी और निकासियाब की मुनासिब सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। शहरी अब बिल्स, शिकायत और वाटर टैंकर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका। वाशिंगटन के इत्तेहादी इसे उलझन से निकालने में मदद करें। ओमान के वजीर खारजा कहते हैं, ऐसा कोई इम्कान नहीं कि इसराइल अमेरिका वो हासिल कर सकें जो वो चाहते हैं। अमेरिका और ईरान 2 मरतबा हकीकी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लग रहा था डील हो जाएगी, मगर ईरान पर हमला कर दिया गया। और पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारा खराब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया।